हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनजे क्लासेस ए टू जेड में। देखते हैं आज हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स के कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग थे, उनकी हम स्टडी करेंगे। देखिए, कुछ रिएक्शंस मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको करा रखी हैं, कुछ रिएक्शंस आपके ऐसे बच गई हैं, उनको आज देखते हैं, स्टडी करते हैं, जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में इंक्लूड है। तो उनमें से सबसे पहले रिएक्शन हमारी बनती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जनरली होता क्या है, इस रिएक्शन को कौन देगा? व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड। किसकी रिएक्शन कराएंगे हम? ये आपका आर एक्स क्या है? हेलो एल्केन की रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये यहां से क्या निकाल देगा बाहर? NaX, और बचेगा क्या? ROR एंड प्लस NaX। दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज ईथर एंड दैट्स आर नेम इज सोडियम हैलाइड। क्या मिला मुझे? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होगा? व्हेन हेलो एल्केन्स and the alkyl derivatives of alkyl halide, when the haloalkanes are treated with sodium alkoxide, they are finally converted into ether and sodium halide। तो ईथर बनाने की ये अभिक्रिया है, तो इसमें ईथर बनते हैं। अब ईथर किस टाइप के बनेंगे हमारे पास? ध्यान दो, यहाँ पे ईथर किस टाइप के बनेंगे आपके? तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे रिएक्शन लिया CH3Cl। CH3Cl की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? NaOCH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड। ओके, सोडियम मेथॉक्साइड को अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां से निकाल देगा बाहर क्या? NaCl। तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा आपका? NaCl प्लस क्या बचेगा हमारे पास? CH3OCH3। आर में भी सेम और आर डैश में भी डिफरेंट। आर सेम भी हो सकते हैं और आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोथ साइड्स आर कंटेनिंग मेथिल ग्रुप। दिस कंपाउंड इज नेम इज डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर। और क्या हो सकता है? इसको हम इधर इस ऑक्सीजन को इधर इसके साथ ले लेंगे, दैट इज मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो जाएगा नाम? मेथॉक्सी मेथेन। बहुत इजी रिएक्शन है। एक और देख लेते हैं हम, इसमें जरूरी नहीं हम ये लें, हमने ये ले लिया इस बार। देखो CH3CH2Br प्लस NaOCH3। क्या ले लिया हमने? ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया किसके साथ करा दी हमने? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। अगर इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये बना देगा आपका क्या? CH3CH2O एंड CH3 प्लस NaBr। कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। क्या हो जाएगा ये कंपाउंड? एथिल मैथिल ईथर। ईथर के कंपाउंड मिलते हैं, और अगर हम इसका नाम दें तो ऑक्सीजन हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ, दैट इज मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। क्लियर? तो आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या हो रहा है? व्हेन हेलोएल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू ईथर्स। कंपाउंड्स आर गिवन। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी अभिक्रिया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आ जाती है आपकी डायएजोटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इस चैप्टर की। डायएजोटाइजेशन। डायएजो TISATION डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कौन देंगे? ध्यान रखना, इसमें सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया हम करा देते हैं किसके साथ? HCl के साथ। Generally, this reaction takes place two types of step. The first one is NaNO2 plus HCl. NaNO2 की अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो? HCl के साथ। तो ये कंपाउंड इधर आएगा, ये इसके साथ चले जाएगा, that are formed HNO2 plus NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली मिलता है हमें, क्या है? +3। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम? ध्यान दो, स्टेप नंबर 2 कोई आपका एरोमेटिक एमीन ले लेता है। तो एरोमेटिक एमीन क्या ले लिया हमने? C6H5NH2
कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, HNO2। HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, HCl के साथ। दोनों के कंबाइंड फॉर्म में ले लेंगे। टेम्परेचर विल बी टेकन 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज फॉर्म टू दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड C6H5 N2Cl एंड ट्वाइस H2O। नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, स्टेप फर्स्ट, व्हेन सोडियम नाइट्राइड आर रिएक्टेड विद HCl दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस एसिड एंड सोडियम क्लोराइड आर रिलीज्ड। सेकंड स्टेप, द primary aromatic amines are treated with nitrous acid and HCl. The temperature will be taken 273 Kelvin. They are finally converted into benzene diazonium chloride. तो हम इससे क्या बना देते हैं, डायजोनियम कंपाउंड बना देते हैं, एरोमेटिक के डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को सामान्यतः हम किस नाम से जान रहे हैं, डायएजोटाइजेशन। ठीक है, इसके बाद डायजोटाइजेशन के बाद जो हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके एमीन्स वाले चैप्टर में आपको फिर से देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट में आप स्टडी नहीं कराएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं। क्लियर हो गया ये रिएक्शन, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर थर्ड कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सैंडमेयर। सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया कौन देगा इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान दें, अभी मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया था ना, किससे बनाया था हमने, C6H5N2Cl, दैट इज द कंपाउंड नेम इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर आप कराओगे किसके साथ, Cu2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, दो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इसके लिए, ध्यान दो। एक कंडीशन में ये ले लिया मैंने, एक कंडीशन और ले लूंगा अभी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका क्या, Cu2Br2 प्लस HBr। बोथ केस में कैटालिस्ट Cu2Cl2 और HCl लिया, Cu2Br2 और HBr लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलोएरिन्स आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ Cl हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, N2, और इस केस में क्या बन जाएगा हमारे पास, Br एंड N2। द कंपाउंड नेम इज क्लोरोबेंजीन एंड द कंपाउंड नेम इज ब्रोमोबेंजीन। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, सैंडमेयर। सैंडमेयर में एग्जाम में आएगी, आप डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप डायजोटाइजेशन करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना के थर्ड स्टेप में इस रिएक्शन को भी ला सकते हैं। तो अभिक्रिया क्या है सैंडमेयर में, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आर हीटेड विद Cu2Cl2 plus HCl or Cu2Br2 plus HBr, they are finally converted into the chloro substitution and bromo substitutions of haloarenes are obtained and nitrogen gas are released। क्लियर हो गया, थर्ड रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कौन सी है, सैंडमेयर अभिक्रिया। अब ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर फोर्थ। रिएक्शन नंबर फोर्थ रिएक्शन में हम जाएंगे गेटरमैन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन का। फोर्थ गेटरमैन रिएक्शन कौन देगा इसको भी, वही कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेम केस, अब भी मैंने इससे पहले अभिक्रिया कराई थी आपके, कौन सी, सैंडमेयर। तो सैंडमेयर और इसमें थोड़ा सा अंतर, स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा, CuCl2 प्लस HCl एंड Cu_Br2 प्लस HBr। ठीक है ना, सैंडमेयर में हमने क्या लिया था, CuCl2 प्लस HCl लिया था और Cu2Br2 प्लस HBr लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने कैटालिस्ट, CuCl2 प्लस HCl और Cu_Br2 प्लस HBr। बोथ केस में क्या बनेगी, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन एंड N2, और इस रिएक्शन में बनेगी आपकी क्या, ब्रोमोबेंजीन एंड N2, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ओके, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। तो क्या हो गया अभिक्रिया, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl2 और HCl के मिक्सचर के साथ, या दूसरी कंडीशन Cu_Br2 और HBr के मिक्सचर के साथ आप करा देते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा,
क्लोरो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलोएरिन या ब्रोमो सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हेलोएरिन्स, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी। तो दो सैंडीमेर और गटरमैन में कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस ध्यान में रखना है गटरमैन अगर होगा तो कैटालिस्ट आपका CuCl2 प्लस HCl, CuBr2 प्लस HBr होगा। अगर सैंडीमेर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, CuBr2 प्लस HBr एंड Cu2Cl2 प्लस HCl, ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए इसका। कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन। रिएक्शन नंबर आते हैं हम फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली फिफ्थ रिएक्शन। रिएक्शन नंबर है आपकी फिफ्थ, वो है आपकी रिएक्शन बेल्ज सीमेन अभिक्रिया। बेल्ज सीमेन अभिक्रिया कौन देगा इसको, इसको भी वही देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। 3 रिएक्शन इससे स्टार्ट होती है, C6H5N2Cl की अभिक्रिया करा दो आप HbF4 से। किसके साथ करा दिया हमने, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ किसकी अभिक्रिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्टेड विद हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट, दे आर फॉर्म टू बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो यहां से H, ये इतना कंपाउंड बाहर, दैट इज माइनस HCl, ओके। अब इस स्टेप में से हम सेकेंडरी स्टेप आ जाते हैं। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो फाइनली आपका एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बना देगा आपका, इधर आ जाएगा फ्लोरीन एंड BF3 का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और क्या बना देगा, N2। द कंपाउंड नेम इज फ्लोरोबेंजीन या बेंजिल फ्लोराइड, एंड ये क्या है, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन है, बेल्ज सीमेन। कौन दे रहा है, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आर reacted with hydrogen tetrafluoroborate, they are finally converted into benzene diazonium tetrafluoroborate and minus HCl हो जाएगा यहाँ से। अगर इस कंपाउंड को आप हीटअप करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन आपको मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी और BF3 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया है, बेल्ज सीमेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेल्ज सीमेन। ये रिएक्शन कौन सी होगी, बेल्ज सीमेन। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लेबोरेटरी में हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में ध्यान रखना है, हमने कराना है CaO Cl2 की रिएक्शन करा देनी है, इसके साथ H2O के साथ, ठीक है ना। CaO Cl2 की रिएक्शन किसके साथ करा दो, H2O के साथ, मींस तो यहां पे ये बना देगा आपका स्लैग्ड लाइन, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, तो ये हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और ये कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। CaO में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं तो ये बना देता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया ना। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, जब आपने CaOCl2 मींस क्या है, ब्रिंजक चूर्ण की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो आपको बुझा हुआ चूना मिला और साथ ही साथ क्या मिल गया आपको, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो दूसरी स्टेप में अगर हम लेते हैं, स्टेप नंबर 2 लेते हैं, इसका आप क्या ले रहे हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ध्यान रखना है, एथेनॉल की रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ करा दी, CH3CH2OH की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड एथेनॉल एंड एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो ये बना देगा CH3CHO, क्या बना दे रहा है आपका, CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस यहां बच गया ट्वाइस HCl, दैट इज नेम एथेनॉल। क्या बना, एथेनॉल। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में क्या मिला मुझे, समझ में आ रहा होगा, when ethanol are reacted with chlorine they are finally converted into ethanol and twice molecule of hydrogen chloride। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर थर्ड।
स्टेप नंबर थर्ड में हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, एथेनॉल की। एथेनॉल का हम करा देते हैं क्लोरीनेशन। एथेनॉल को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, H एंड C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O एंड Cl2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हीटअप करेंगे तो ये है CH3CHO, इसका नाम क्या है, वही एथेनॉल। एथेनॉल का क्लोरीनेशन करेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो क्लोरीनेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, तो ये वाला जो हाइड्रोजन क्लोरीन है इस Cl को रिप्लेस कर देगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, HCl, ओके। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे, HCCl, H एंड C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O। माइनस HCl अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी इसको पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेम क्या हो जाएगा, 1 2, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो एथेनॉल, ओके, 2 क्लोरो एथेनॉल। समझ में आ रहा होगा। थोड़ी लंबी रिएक्शन है, आपको ध्यान से देखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फर्दर सेकंड केस, HCCl, H एंड C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O एंड फर्दर रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ, फर्दर हीटअप, ये इस बार इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो क्या बना सकता है आपका मॉलिक्यूल, देखो HCCl, Cl, C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O प्लस HCl, मॉलिक्यूल नेम 1 2, ये H है तो क्या हो जाएगा 2 डाई क्लोरो एथेनॉल, क्या हो जाएगा 2 डाई क्लोरो एथेनॉल एंड HCl के साथ रिलीज्ड, ठीक है। स्टेप नंबर आ जाएगा आपका कौन सा, फिफ्थ, स्टेप नंबर फिफ्थ। स्टेप नंबर फिफ्थ में क्या होना है, देखो HCCl, Cl एंड C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O की रिएक्शन फर्दर क्लोरीन के साथ करा दो, तो ये वाला इस बार हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ये इसके साथ चली जाएगा, दैट इज Cl, C, Cl, Cl एंड C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O प्लस HCl, 1 2, नेम क्या होगा 2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरल, ठीक है ना। क्या बना देगा 2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल। अब ध्यान रखना है, स्टेप नंबर फिफ्थ हो गया, अब हमने स्टेप नंबर लास्ट 6 स्टेप की अभिक्रिया है, तो अब हम ले लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट में क्या बनाया था हमने, फर्स्ट में क्या बनाया था, बुझा हुआ चूना, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बनेगा CaOH एंड CaOH, क्लियर है। की रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम CCl3 CCl3CHO और दूसरा मॉलिक्यूल CCl3CHO। ध्यान दें, ये क्या लिया मैंने, बुझा हुआ चूना, और ये क्या ले रखा है, 2 मॉलिक्यूल ले रखे हमने किसके, क्लोरल के। तो हम बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 एक मॉलिक्यूल ये मिल गया मुझे, एक ये मिल गया CHCl3, तो क्या मिला मुझे यहाँ पर, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए CHCl3 एक मॉलिक्यूल ये निकल गया, CHCl3 एक मॉलिक्यूल ये निकल गया, अब क्या बचा Ca, इधर O बचा हुआ है और यहाँ CHO और यहाँ CHO, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो CaCOOH COOH बचेगा, CaCOOH CaCOOH, तो ये बना आपका कौन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ओके। और ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इट इज ए एनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, निश्चेतक के रूप में जनरली हम इसका यूज करते हैं। तो आगे हो गया अभिक्रिया समझ में, हम क्या पढ़ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा, CaOCl2 की अभिक्रिया अगर H2O से कराएंगे तो आपका बुझा हुआ चूना और वैसे HCl मॉलिक्यूल बना देगा। सेकेंड है एथेनॉल का क्लोरीनेशन करो तो आपको क्या मिलेगा, एथेनॉल मिल जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे। फर्दर एथेनॉल क्लोरीनेशन करेगा तो 2 क्लोरो एथेनॉल हमको प्राप्त होगा। फर्दर हम 2 क्लोरो एथेनॉल का क्लोरीनेशन करेंगे, 2 डाइक्लोरो एथेनॉल हमें ऑब्टेन हो रहा है। फिर 2 डाइक्लोरो एथेनॉल का क्लोरीनेशन करेंगे तो 2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल मिल रहा है, इट इज आल्सो नोन एज क्लोरल। और क्लोरल की रिएक्शन बुझा हुआ चूना से अगर आप करा देते हैं तो क्या मिल जा रहा है, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये कैल्शियम क्लोरोफॉर्म को बनाने की लेबोरेटरी मेथड है। जहां तक मुझे लग रहा है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, थोड़ी लेंथी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके ले सकते हैं, ठीक है, 6 स्टेप की रिएक्शन है। अब ध्यान दें, बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि क्लोरोफॉर्म का जो भंडारण है या स्टोरेज है उसको हमेशा हम कलर्ड बोतल में करते हैं।
समझ में आ रहा है ना? क्या कहा क्वेश्चन कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जो हम स्टोरेज करते हैं वो हमेशा कांच के कलर्ड बोतलों में किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है ऐसा, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना? तो होता क्या है, जब हम कांच की बोतलों में क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। क्या रुक जाएगा? ऑक्सीकरण। तो अगर आप देखेंगे, हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन से बचाना है। किससे बचाना है? ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन से बचाना इसलिए है क्योंकि जब भी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड होती है हमेशा क्या बना देती है? फॉस्जीन। फॉस्जीन जो है आपके पॉइजनस गैस है, ठीक है? रिएक्शन देखते हैं। द ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, कितने मॉलिक्यूल ले लिए मैंने? क्लोरोफॉर्म के ट्वाइस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये क्या है हमारा? क्लोरोफॉर्म, ओके, और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये हमेशा क्या बना देगा? द ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ COCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो ये क्या बनी आपकी? फॉस्जीन। क्या बन गई? फॉस्जीन। क्लियर हो रहा है ना? तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बन रही है? फॉस्जीन, और फॉस्जीन के साथ क्या निकल जा रही है? HCl। तो हमने बताया क्या था कि क्लोरोफॉर्म का हमने हमेशा क्या करना है? ऑक्सीकरण रोकना है। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? इसको कलर्ड बोतल में क्या करेंगे? कलर्ड बोतल में इसको स्टोरेज करेंगे। एक दूसरा है, कलर्ड बोतल में स्टोरेज करने के साथ साथ बोतल के ऊपर कॉर्क के ढक्कन या कॉर्क की सील लगा दी जाती है, ठीक है ना? कॉर्क की सील इसलिए लगा देते हैं क्योंकि अंदर आपकी बोतल के अंदर क्या न चले जाए? ऑक्सीजन। बाई चांस अगर आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन की कुछ मात्रा यहाँ पे चली भी गई, इसकी मात्रा चली गई, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा चली गई, तो वो क्या बना देगा? आपकी बोतल में क्लोरोफॉर्म न होते हुए क्या बन जाएगी बोतल के अंदर? फॉस्जीन। और आप यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म, लेकिन जनरली वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? फॉस्जीन में। क्लोरोफॉर्म का नेचर एनेस्थेटिक है, जबकि फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी इससे हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका स्टोरेज में प्रिकॉशन लिया जाता है। अब होता है क्या है, जब हम इसका स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज करते समय हम इसमें हल्की सी मात्रा किसकी मिला देते हैं? एथेनॉल की। किसकी मिला देते हैं? एथेनॉल की। द ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, CH3 CH2OH, the twice molecules of ethanol are treated with phosgene COCl2। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Twice molecules of ethanol are treated with phosgene, they are finally converted into CH3 CH2 का whole twice CO3 and into twice molecules of HCl, और ये बना देगा आपका क्या? डाइएथिल कार्बोनेट। क्या बना रहा है? कार्बोनेट। इट इज ए नॉन पॉइजनस इन नेचर। इट इज ए नॉन पॉइजनस इन नेचर। तो क्या हुआ, फिर बता दे रहा हूं मैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनाया उसने? फॉस्जीन। क्या बना दी? फॉस्जीन बनाई। तो फॉस्जीन बनाने के बाद और बोतल के अंदर क्या बन गई? फॉस्जीन बन गई। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि बोतल के अंदर क्या है? क्लोरोफॉर्म है। लेकिन जब हम क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म यूज ना करते हुए क्या यूज हो रही होगी? फॉस्जीन। तो व्यक्ति के लिए क्या है? घातक है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, जिस समय क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं हम? स्टोरेज कर देते हैं, उसमें 0.621%, कितना बोला? ध्यान देंगे ये अमाउंट में, 0.621% क्या डाल देते हैं हम? एथेनॉल का सॉल्यूशन डाल देते हैं। ध्यान रखेंगे, 0.621% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल आर टेकन इन द बॉटल। तो बोतल के अंदर हम इतना ले लेते हैं। बाई चांस आपकी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन बना देती है, तो एथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा? फॉस्जीन के साथ, न कि क्लोरोफॉर्म के साथ। ओके, एथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा? आपका जो बोतल के अंदर क्या बन चुकी है? फॉस्जीन के साथ। वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो फॉस्जीन के साथ वो रिएक्शन करेगा तो इजीली वो क्या बना देता है? डाइएथिल कार्बोनेट। तो यहां से क्या होगा? डाइएथिल कार्बोनेट का जो नेचर है वो कैसा है? नॉन पॉइजनस है। तो इसलिए हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो आपका सेफ हो सकता है, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का भंडारण करते समय कौन कौन से प्रिकॉशन लिए जाते हैं, या क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म का भंडारण करते समय कांच की रंगीन बोतलों को लिया जाता है और उसको कॉर्क से सील कर दिया जाता है। तो आप वहां पे ये दो रिएक्शन जरूर देंगे। कौन सी वाली? एक ऑक्सीडेशन की और दूसरा प्रिकॉशन की, ठीक है? द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, कुछ पहले वीडियो में आ गई होंगी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन इस चैप्टर में सॉरी इस वीडियो में आ गई है। अब लास्ट रिएक्शन जो बचती है हमारी, हमने बनानी है BHC। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BHC।
बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाना है हमने, तो बेंजीन की रिएक्शन हम करा देते हैं द थ्राइस मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, दे आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे यूज कर ली जाती है। तो अगर इसका आप क्लोरीनेशन करोगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलता है ना, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा, H H H H, और अल्टरनेटिंग क्या होंगे, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा ओपन करें तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, है ना, समझ में आ रहा है कुछ, बहुत ईजी चीजें हैं अगर आप उसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी 6 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद ईच कार्बन एटम, ओके, हम लगा देते हैं यहाँ से इस टाइप से। अब कितने क्लोरीन एटम है हमारे पास, 6, तो ईच क्लोरीन एटम आर अटैच्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। तो देखो अब यहाँ से रिंग नहीं होगी डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कंटेन कर रहा होगा कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है ना। तो ये बना देगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। और करके मैं इसको अगर दिखाऊं आपको, तो अगर हम इस बीच में CH को माने तो 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम आप यहाँ पर अटैच करा सकते हैं, ठीक है। बच्चे अमूमन गलती ये कर देते हैं कि अंदर रिंग बनाएंगे, आप रिंग नहीं बनेगी क्योंकि आपका कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए रिंग यहाँ पे नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन की अभिक्रिया अगर किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू, नंबरिंग कर लो कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6, नेम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल, 6, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्या बोला इसका नाम मैंने, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, एक तो ये हो गया। दूसरा नाम इसका हम बोल देते हैं शॉर्ट में BHC, क्या बोलेंगे, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। थर्ड क्या हो सकता है इसका नेम, इसका नेम है 666, 666 क्यों हुआ, दिस कंपाउंड्स आर ऑक्यूपाइड 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम, 6 क्लोरीन एटम, सो द नेम इज 666। क्यों हो रहा है 666 नेम, कार्बन कितने कंटेन कर रहे हैं, 6, हाइड्रोजन भी 6, क्लोरीन भी 6, तो इसलिए इसका नेम और क्या आ गया, 666। एक और नाम है इसका लिंडेन, LINDANE, लिंडेन, इसका एक और नाम क्या बन रहा है, लिंडेन, ठीक है। एक और नाम से हम इसको जानते हैं गैमेक्सीन, गैमेक्सीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने नाम है, कोई भी नाम से आप इसको प्रिफर कर सकते हैं। पहला नाम क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, द सेकंड वन इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, द थर्ड वन इज 666 एंड लिंडेन एंड गैमेक्सीन। इट इज अ टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, यह आपका एक पीड़कनाशी है, ठीक है ना। जनरली इसका उपयोग पेस्ट को मारने में किया जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। आशा करता हूं आपको दो टॉपिक, जो दोनों वीडियो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे लगभग 20-25 रिएक्शन जितने भी बनती है चैप्टर से, वो सारे आपके कवर अप कर रखी है मैंने। आप अगर एक बार इनको देखेंगे, थोड़ा बहुत घर में डिटेल अगर आप स्टडी करेंगे, तो आपको एग्जाम में काफी इनसे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरीज चैप्टर से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, शायद मुझे लगता है कि ये दो वीडियो से आपके कवर अप हो जाएंगे। और आपकी जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में ज्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि जनरली आप ऑर्गेनिक का पोर्शन प्रॉपर रूप से भूल जाएंगे, तो इसलिए आप मेंटेन करिए। और जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसमें प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस आप अगर सुबह शाम उसकी प्रैक्टिस करते हैं रिएक्शनों की, तो आपकी जो रिएक्शनें हैं वो कंप्लीटली आप अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ऑर्गेनिक पोर्शन केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहता है, अगर आप उसको वहाँ पे सही तरीके से करते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर बनता है, केमिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दो वीडियोस के माध्यम से आप हेलो एरिन्स और हेलो एल्किन्स वाला जो आपका 10th यूनिट है केमिस्ट्री का, उसको आप पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं या समझ में आती हैं, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आगे वीडियो को देखने के लिए आप उत्साहित रहिए।